हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो कि टेक्निक के मामले में इतना आगे है कि अमेरिका और रशिया जैसे देश भी इसके सामने पानी भरते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। साथ ही ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ न्यूक्लियर अटैक भी हो चुका है। अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे माने जाने वाले देश जापान की। जापान अपनी संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए हमेशा लोकप्रिय रहा है। इस देश को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसका मुकाबला कई बड़े बड़े देश भी नहीं कर सकते। जापान में कई ऐसे आविष्कार भी हैं जिसे जानने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ इस तरीके का ही होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको जापान देश के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जापान एक बहुत ही विकसित देश है, क्योंकि यहाँ लगभग सारे काम टेक्नोलॉजी के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ हमारे काम को आसान करने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं हैं। जापान एशिया कॉन्टिनेंट के प्रमुख देशों में से एक है। ये 4 बड़े और लगभग 6,849 छोटे आइलैंड के समूह से बना हुआ है। खास बात यह है कि ये सारे आइलैंड पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। जापान की राजधानी टोक्यो है और साथ ही टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। जापान की आबादी लगभग 12.59 करोड़ है और आबादी के मामले में जापान 10वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की सभ्यता और परंपरा ही यहाँ की पहचान है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते समय हाथ नहीं मिलाते, बल्कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर सामने वाले का आदर किया जाता है। इतना ही नहीं, जो जितना सम्मानित होता है उसके लिए उतना ज़्यादा ही झुका जाता है। इस देश के लोग जापानियों के लिए ये सम्मान नहीं रखते, बल्कि दूसरे देशों से आए लोगों का भी यहाँ इसी तरीके से आदर सत्कार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों के पास 20 से भी अधिक तरीके हैं माफ़ी मांगने के लिए। जापान की मुख्य भाषा जापानीज है और सुमो रेसलिंग जापान का नेशनल गेम माना जाता है। हालांकि बेसबॉल को यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इस देश में 2% लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, बाकी 98% लोग नेटिव जापानीज हैं। किमी गायो इस देश का नेशनल एंथम है। साथ ही ये दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम भी है। अगर आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा है तो 1 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। जापान में लाल और सफ़ेद रंगों को इस देश के नेशनल कलर का दर्जा प्राप्त है। जापान में बेरोजगारी दर सबसे कम है। यहाँ केवल 4% ही लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के मामले में जापान फर्स्ट रैंक पर आता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम करना ही पसंद है। यही वजह है कि इस देश की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। दोस्तों, जापान के लोग दीर्घायु के होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 50,000 से भी अधिक लोग 100 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के हैं। जापान के लोगों की औसतन उम्र 82 वर्ष है, जो कि सभी देशों के औसतन उम्र से काफ़ी ज़्यादा है। अब सवाल आता है कि यहाँ के लोग इतने फिट कैसे होते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों के स्वाद को। जापान में आपको हर खाने पीने की चीज़ में ग्रीन टी मिलेगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो ग्रीन टी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रीन टी मिलाया जाता है। और तो और यहाँ की आइसक्रीम भी ग्रीन कलर की होती है। क्या आप यकीन कर सकते हो कि जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। जापान के मिटाबो लॉ के हिसाब से 40 उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ सरकारी कर्मचारियों को
लोगों का मोटापा जांचने के लिए रखे गए हैं। अगर कोई मोटा आदमी मिल गया तो खत्म। कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बात के लिए उन्हें कोई पेनल्टी या सजा नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें फिट रहने के टिप्स दिए जाते हैं। अब फ्री में फिट रहने के टिप्स मिलेंगे तो कौन फिट नहीं रहना चाहेगा भला। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ हर साल 15,000 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं। इस देश में सबसे भयानक भूकंप 1923 में आया था, जिसने 29,000 लोगों की जान ले ली थी। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 से 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। परमाणु हमले से तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु में स्थित है। तबाही के बाद इस देश को बसाने के लिए जापान ने बहुत मेहनत की है। आज ये फिर से बसा हुआ देश बन गया है। यहाँ की आबादी लगभग 12 लाख है। जापान के लोगों के बीच चावल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही मछली यहाँ की सबसे फेमस डिश है। जापान अपनी 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। वहाँ का सुकीजी फिश मार्केट सबसे बड़ा फिश मार्केट है और फिश में फुगु फिश सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। फुगु फिश टेस्टी के साथ जहरीली भी होती है और इसीलिए शेफ को इसे बनाने के लिए 11 साल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जापान को सबसे ज्यादा सेफ देश माना जाता है। यहाँ आपराधिक घटना होना तो दूर, बल्कि अगर आप अपना पर्स भी खुले में रख दें तो यहाँ पूरे दिन आपका पर्स कोई छुएगा तक नहीं। और जापान में ट्रेन सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ आप इस सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लेता है तो उसके परिवार वालों को पेनल्टी भरनी पड़ती है। यहाँ की एक ऐसी बात जिस पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने पर यहाँ की पुलिस डायरेक्ट गोली मार देती है। यानी यहाँ ओवर स्पीडिंग करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। और इसके अलावा कुछ लोगों को इसलिए हायर किया जाता है ताकि लोगों को रेलगाड़ी में धकेला जाए। ये इसलिए क्योंकि वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। जापान में चलते हुए खाना खाना सबसे अशुभ माना जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर जोर जोर से चिल्लाना और किसी चीज़ को सुनना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ 2 लोगों का हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री भी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया के अप्रोक्स 60% एनिमेटेड शोज जापान में ही बनते हैं। दोस्तों, जापान में एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ एक खास तरीके का तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकिया लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता है। ये तकिए महिलाओं और पुरुष के आकार के होते हैं, जिन्हें लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। जापान के लोगों में किट कैट चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है। इस देश में किट कैट के 40 अलग अलग तरह के फ्लेवर पाए जाते हैं। किट कैट को इस देश में कीटो काटो कहा जाता है। खासकर जापान के स्टूडेंट्स में ये चॉकलेट काफ़ी प्रसिद्ध है। और जापान में माउंट मिहारा नाम का सबसे बदनाम सुसाइड पॉइंट भी है। इस सुसाइड पॉइंट पर लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं और इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए इस जगह को बंद कर दिया है। जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ लोग भूलकर भी कुत्ता नहीं पाल सकते, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से भी ज़्यादा है। इस देश में आपको हर व्यक्ति के पास काली बिल्ली देखने को मिलेगी, क्योंकि काली बिल्ली के बारे में जापानीज लोगों का मानना है कि काली बिल्ली उनके लिए अच्छा भाग्य लेकर आता है। जापान में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी खास तरीके से किया जाता है। यहाँ के लोग नववर्ष के दिन मंदिर जाकर 108 बार घंटी बजाते हैं। काम को आसान करने में जापान का कोई जवाब नहीं है। जापान में करीब 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीन लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में वेंडिंग मशीन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे।
जापान के वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार जापान हर 23 व्यक्तियों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगाता है। इन वेंडिंग मशीन्स को रिटेल स्टोर की जगह पर लगाया जाता है। इस देश में हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक्स हो या अंडरगारमेंट्स। साथ ही अगर आप इस मशीन में कॉइन डालोगे तो ये मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न वगैरह सब कुछ दे सकती है। दोस्तों, ऑफिस में काम करते समय सोने की इजाजत आखिर कौन ही बॉस देता होगा, लेकिन जापान में काम के समय सोना पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के समय सोना आलस्य का नहीं बल्कि मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की इजाज़त देता है। इस प्रोसेस को जापान में इनेमुरी कहा जाता है। जापान में बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ बच्चों पर पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होता है। जापान में बच्चों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। यहाँ एक ऐसा कानून है जिसे बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जापान के स्कूलों में वहाँ के बच्चे खुद अपने क्लास और स्कूल की सफाई करते हैं। ऐसा करना इस देश की परंपरा माना जाता है। जापान के बच्चे इसे अपनी पढ़ाई का ही एक हिस्सा मानते हैं। इस परंपरा को जापान में ओसूजी कहा जाता है और इस परंपरा के तहत पहली क्लास के स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम को साफ करने, अपने साथियों को दोपहर का लंच सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए भी समय निकालते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स अपने आसपास की जगहों को भी हमेशा साफ रखते हैं। जापान में रात के 10 बजे के बाद बच्चों को अकेले घूमने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसा करना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है। हाईटेक जापान में टॉयलेट्स भी आपको कई ज़्यादा एडवांस मिलेंगे, क्योंकि इस देश के टॉयलेट्स में आपको कई तरह के बटन्स मिल जाएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में पानी को बचाने की बात हो रही है, लेकिन इस मामले में जापान ने कई सालों पहले ही एक्शन ले लिया था। दोस्तों, आपको यहाँ के टॉयलेट्स के फ्लश और सिंक दोनों कनेक्टेड मिलेंगे, यानी जब भी आप सिंक में हाथ धोते हैं तो वो पानी सीधा फ्लश में चला जाता है। इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पानी बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसके लिए सरकार ने अपने लोगों को आराम देने के लिए अपने देश में सबसे बड़ी कडल कैफे मार्केट खोल रखी है। जापान में आपको कई जगहों पर कडल मार्केट देखने को मिल जाएंगे। इन कैफेज में आप आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या साथी से कडल थेरेपी लेकर अपने थकान को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही दौड़ी थी। जापान की सबसे तेज कमर्शियल ट्रेन फिलहाल 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जापान की कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है। एक बार एक ड्राइवर की वजह से ट्रेन 18 सेकंड लेट हो गई थी, तो वहाँ के ट्रेन अधिकारियों ने लोगों से माफी मांगी थी। साथ ही वहाँ के सभी लोग इस बात पर रिसर्च करने में जुड़ गए थे, क्योंकि यहाँ के लोग समय को लेकर बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। इन्हें आप एक ही बात के लिए कंजूस बोल सकते हो, वो है समय के मामले में, क्योंकि ये लोग समय को बचाने के लिए अपने घरों में खाना तक नहीं बनाते। ये लोग पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। बस पैक्ड फूड लिया और उसे गर्म करके खा लिया। इतना ही नहीं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑफिस जाने के एक दिन पहले ही रात को नहाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ एक ऐसा पवित्र मंदिर भी है जिसे हर 20 साल में रिबिल्ड करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये था टेक्निक के मामले में सबसे बेहतरीन देश जापान। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसे खूब एंजॉय किया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। क्या नहीं किया? नहीं। अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप कभी जापान में गए हो? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।